सूरत हुजरात की पहली आयत में ही अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कदमी की ममानियत की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, कि ये तय कर दिया कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाया नहीं जा सकता और ना ही किसी गैर नबी को ये इख्तियार हासिल है कि वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ राय इख्तियार करें। कुरान और सुन्नत की अताअत गैर मशरूत है और किसी और की अताअत जो है इसी दायरे के अंदर ही की जा सकती है। अगर इस दायरे से हटकर कोई भी अताअत अगर की जाएगी तो वो काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान किए गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना तो अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है, ना इन्हें आम आदमी की तरह बुलंद आवाज़ से पुकारा जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू कजहरि बअदुकुम लिबअद अन तहबत अमालकुम, यानी बड़ी सख्त वईद है कि तुम अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर ना बुलंद करो और उन्हें इस तरह से ना बुलाओ ऊंची आवाज़ों से जिससे तुम दूसरों को बुलाते हो, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल गारत हो जाएं। तो इसमें ये अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व फ़रामीन अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मौजूद हैं। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यही सिखा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, आपकी सुन्नत, आपकी अहदीस के आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करने का जुर्म ये है कि इंसान के सारे आमाल ज़ाया हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के बारे में सही रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मुसलमानों के बाहमी हुकूक़ बताए गए कि जब भी कोई फासिक ख़बर लाए तो तहक़ीक़ कर लो, ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी सबब के उसके पर हमला कर दो और बाद में तुम्हें अपने किए पर निदामत हो। यानी फासिक से मुराद ये है कि कोई भी नासमझ आदमी, ये कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा नासमझ आदमी अगर कोई बात बताए तो उसकी ज़रूर ही तहक़ीक़ करनी चाहिए और तहक़ीक़ के बग़ैर किसी भी बात पर अमल नहीं करना चाहिए। और फिर ये कि अगर मोमिनों के दो ग्रोह में आपस में जंग हो जाए तो इनके दरमियान सुलह करवा देनी चाहिए और अगर एक ग्रोह सरकशी पर आमादा रहे तो उसके ख़िलाफ़ जंग की जा सकती है यहाँ तक कि वो सुलह पर आमादा हो जाएं। और फिर ये भी इरशाद फरमाया कि इस्लामी अख़ुवत का आलमगीर अख़ुवत के रिश्ते में मुसलमानों को पिरोया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख़्वा, के मोमिनीन तो बस भाई भाई हैं। और ये बताया गया कि ये जो जमीयत, ये मुसलमानों की ये जमीयत जो है किसी रंगो नस्ल, ख़ानदान, नस्ब और वतन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि अल्लाह और इसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के नतीजे में शामिल होती है। फिर उसमें उन माशरती बुराइयों का इसमें ज़िक्र किया गया कि वो बुराइयाँ कि जिनसे दिल फट जाते हैं, ताल्लुकात जो हैं ख़राब होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इस चीज़ की हमें दावत दे रहे हैं कि आपस के मामलात को संवारना चाहिए, आपस में इस्लाह करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की। एक तो ये कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, ना मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। इसके अलावा किसी को लान तान ना करें, ऐब ना लगाएं, किसी को बुरे इल्क़ाब से पुकारने से भी मना किया गया है, यानी इससे भी दूसरों के दिल में जो है वो तंगी भी आ सकती है। फिर बदगुमानी से बचने, टो लगाने, तजस्सुस करने और फिर एक दूसरे की ग़ीबत करने से मना कर दिया गया। अल्लाह करे कि हम इन सारी बीमारियों को, ये जो दिल की बीमारियां हैं, इनसे हम बच भी सकें और इनको तफसील से भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। फिर ग़ीबत को बदतरीन गुनाह करार दिया गया। इसकी मिसाल यूँ दी गई कि जैसे कोई मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है और इस अमल को ज़ाहिर है कि कोई भी पसंद नहीं करता। इस तरह ग़ीबत से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में ये बताया गया कि ये जो कबाइल और ग्रोह और ज़ात और बरादरियाँ जो बनाई जाती हैं, ये सिर्फ़ इसलिए हैं कि तुम्हारी पहचान हो, लेकिन ये कोई फ़जीलत का मेयार नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वा रखता है, अल्लाह के होने के एहसास रखता है, अल्लाह का फर्माबरदार बंदा है। इसलिए इसके मरकज़ी मज़मून को भी याद कर लें कि अल्लाह ताला हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि मुनाफ़िक़त से बचते हुए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ अदा करो और दीगर मुसलमानों के हुकूक़ का भी एहतराम करो और इनकी अदायगी की फ़िक्र और एहतमाम भी होना चाहिए। फिर सूरह क़ाफ़ शुरू होती है, ये भी मक्की सूरत है। इसके फ़ज़ाइल के हवाले से हमें मिलता है, सही मुस्लिम की रवायात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को ईदैन में जुमे के दिन और मगरिब की नमाज़ में
پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز میں بھی اس صورت کی تلاوت کی، تو ہمیں بھی اس صورت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ منکرین آخرت، منکرین رسالت کے لیے اللہ رب العالمین نے عقلی دلیلیں فراہم کر کے ان کے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے ہیں، اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تکذیب ہو تو اس کا علاج بتایا گیا کہ صبر، اللہ کی تسبیح، حمد اور نماز کے ساتھ، اور تذکیر بالقرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت و یاد دہانی کا فریضہ جو ہے انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے آداب اور اچھی عادات اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری عادات سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی اصلاح کی دعا جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو میرے لیے اصلاح کر دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیرا فرمانبردار بندہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔